हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे कैसे फ्रैक्शन को किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सपोज आपको एक फ्रैक्शन दिया गया है 2/5। तो सबसे अच्छा क्या है, आप इसको 10 के फॉर्म में, 100 के फॉर्म में, 1000 के फॉर्म में इस तरह से आप ले आएँ जिससे कि आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने में आसानी होगी। तो हमने क्या किया, 2/5 को हम देखते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करें ताकि ये 10 हो जाए हमारा डिनोमिनेटर। तो हमने देख 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी मुझे करना है। तो इस तरह से हमारा हो गया 4/10। ये क्या बतला रहा है, 4/10। हम लोगों ने डेसिमल में सीखा है कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, 10, मतलब 1/10। तो ये हमारा क्या है, 4/10। मतलब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेसिमल और 4, ये हमारा इस तरह रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको दिया गया 5/2, तो हम लोग फिर इसमें भी मल्टीप्लाई करके 10 के फॉर्म में ले आते हैं। 5 2 को 5/5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 25/10 हो गया। ये क्या बतला रहा है, ये बतला रहा है 25/10। मतलब 10 में क्या होता है, डेसिमल के बाद हमारा एक नंबर। तो यहाँ जब 0 है और यहाँ 25 है, यहाँ तो सिंपल था तो हमने पॉइंट डेसिमल लगाकर 4 लिख दिया, पर यहाँ 2 डिजिट है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो 100 हो गया। नहीं, आप ये क्या है, जब यहाँ नीचे 0 रहे, एक 0 हो तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वंस वाला नंबर है उसके बाद हम लोग डेसिमल पॉइंट लगा देंगे 2.5। यदि हम सपोज 100 होता यहाँ पर, जैसे आपको दिया गया 1/25, तो आप क्या करेंगे, 1/25 इंटू, नहीं 1/4 दिया होता, 1/4 दिया होता तो हम लोग 100 के फॉर्म में ला रहे हैं। तो 1/4 इंटू 25/25, तो क्या हो गया 25/100, है ना। अब जब यहाँ पे 2 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, जब 2 0 हो तो 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर डेसिमल पॉइंट में निकल जाएगा। अब लेकिन जब हम लोग को जो भी ऐसा फ्रैक्शन है जिसका हम लोग 10, 100, 1000 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका तो हम लोग डेसिमल में निकाल लेंगे। लेकिन आपको यदि दिया गया 2/3, तो क्या आप इसको 100 10 के फॉर्म में ला सकते हैं, नहीं ला सकते। नहीं ला सकते हैं तब तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसे फॉर्म में तो आप क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर दीजिए। और अब 3 से 2 को डिवाइड करना है। आप क्या देख रहे हैं, 2 हमारा छोटा है और 3 बड़ा। तो हमने क्या किया, कोई यहाँ पर नंबर्स नहीं है तो हमने एक 0 बैठाया। अब कोई नंबर्स नहीं है तो हम तो कुछ उतार नहीं सकते। देन क्या करना है, आपको एक डेसिमल पॉइंट लगा दें। जैसे ही आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे वैसे ही यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 से हम लोग क्या करेंगे, 3 से इसको 20 को डिवाइड करेंगे। तो 3 के टेबल में 20 नहीं आता है, 3 6 जा 18 माइनस किए 2। डेसिमल के बाद आप और 2 डिजिट ले सकते हैं, मतलब 3 तक
ले सकते हैं। हम लोग 2 तक लेते हैं। अब जब हमारा कोई अंक नहीं, कोई नंबर्स नहीं है, तो हमने जब डेसिमल लगा दिया तो वो अपने आप यहाँ पे 0 आते रहता है। आप 0 लगा देंगे, 3 6 जा 82। तो इस तरह से हमारा 2 आएगा और 0 ये बढ़ते जाएगा। तो हम लोग 2 डिजिट तक रख लिए। अब हमारा इसको डेसिमल में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0.66। ठीक है, इस तरह से ये हमारा ज़्यादा आसान इजी है, क्योंकि आप अब जैसे 5/2 से 2 को फ्रैक्शन में डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, अब हम उसको 10th में लाएंगे, सोचेंगे इससे अच्छा है जैसे 5/2, तो आप 2 से 5 को डिवाइड कीजिए, 2 से 5 को, तो 2 2 जा 4, 1 हो गया। डेसिमल में लाना है मुझे, तो रिमाइंडर को हटाना है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाया। डेसिमल पॉइंट जैसे ही लगाए तो हमारा 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो 2 से 10 में डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10। इस तरह से हमारा क्या हो गया, 2.5। और इसके पहले हम लोगों ने 10th के फॉर्म में लाके भी किया था इसको, जैसे 5/2 को क्या किया था, 5/5 से, तो 25/10। तो हमने बताया था जब 1 0 हो तो क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो इस तरह से दोनों तरह से हम लोग इसको फ्रैक्शन टू डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।